दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि गोल्ड के अंदर एक 6% की अच्छी रैली बन चुकी है और आने वाले दिनों में गोल्ड यहां से कंसोलिडेशन कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। आप देख सकते हो, हमने बताने के बाद से अब तक पिछले 7 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। उसी तरह से इंडिया के अंदर गोल्ड ने हमारा पहला टारगेट हासिल कर लिया है। इंडिया के अंदर हमने आपको बताया था गोल्ड के लिए 49,720 का पहला टारगेट होगा। ये हफ्ते गोल्ड ने हाई लगाया है 49,620 का, यानी कि गोल्ड ने हमने दिया हुआ पहला टारगेट लगभग हासिल कर लिया है। और ये टारगेट हासिल करने के बाद गोल्ड अभी इंडिया के अंदर भी कंसोलिडेट हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको सिल्वर के बारे में बताया था कि सिल्वर के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट आया है, लेकिन सिल्वर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में $25.70 का लेवल महत्वपूर्ण है। सिल्वर जैसे ही इसे तोड़ता है और इसके ऊपर जाकर बंद होता है, सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। आप देख सकते हो, सिल्वर के अंदर भी एक छोटी गिरावट आई है और सिल्वर सपोर्ट के पास कंसोलिडेट हो रहा है। इंडिया के अंदर हमने आपको सिल्वर के बारे में बताया था कि सिल्वर जब तक 66,000 से 67,000 का एरिया इंडिया के अंदर नहीं तोड़ता और इसके ऊपर जाकर बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर सिल्वर में नई तेज़ी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो, इंडिया के अंदर सिल्वर ने 66,000 से 67,000 के एरिए में दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर हमने बताए हुए लेवल्स के अनुसार ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलो अब ये वीडियो से पता करते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह से डॉलर इंडेक्स आने वाले दिनों में कितना ऊपर जा सकता है, ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये गोल्ड का डेली चार्ट है। गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर गोल्ड उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। उसी तरह से पिछले हफ्ते गोल्ड ने उसके महत्वपूर्ण लेवल्स के ऊपर भी क्लोजिंग दी, जो कि 4 महीने से उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। 1,830 से 1,834 का एरिया पिछले 4 महीनों से गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ये गोल्ड के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। आप देख सकते हो, यही सपोर्ट के पास गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर उसका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। उसी तरह से अगस्त 2020 से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, उसके ऊपर भी गोल्ड निकला है और आप देख सकते हो, यही सपोर्ट एरिया और 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ये ट्रेंड लाइन भी आती है। तो आने वाले दिनों में गोल्ड के लिए 1,830 से 1,834 का एरिया बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। इंडिया के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि 48,400 ब्रेकआउट लेवल है। आपने देखा, गोल्ड ने जैसे ही 48,400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, गोल्ड 49,620 तक ऊपर आया, यानी कि हमने जो आपको पहला टारगेट दिया था वो गोल्ड ने लगभग हासिल कर लिया। उसके बाद से गोल्ड अभी कंसोलिडेशन कर रहा है और आने वाले दिनों में 48,200 से 48,400 का एरिया गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम करना चाहिए। इंडिया के अंदर भी आप देख सकते हो, गोल्ड उसके डेली चार्ट के ऊपर उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और गोल्ड का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हो 48,200 से 48,400, जो गोल्ड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है, उसी एरिए के पास आ रहा है। तो गोल्ड के लिए इंडिया के अंदर 48,200 से 48,400 एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में करना चाहिए।
चलो अब सिल्वर के बारे में पता करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिल्वर ने इंटरनेशनल मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि $25.70 का एरिया उतना ही महत्वपूर्ण है जिसे सिल्वर को ऊपरी तरफ तोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हो सिल्वर ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट लेवल के पास फिर से एक बार वापस आया है और ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ब्रेकआउट लेवल के पास ही आप देख सकते हो सिल्वर का 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। सिल्वर अभी उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और ये सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिल्वर के महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास ही आते हैं, जो कि आता है 24.50 से 24.70 के एरिया में। तो आने वाले दिनों में सिल्वर को इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। इंडिया के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि 66,000 से 67,000 का एरिया सिल्वर के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है और सिल्वर जब तक इसे नहीं तोड़ता और इसके ऊपर जाकर नहीं बंद होता, सिल्वर के अंदर कोई भी नई तेज़ी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो सिल्वर ने यहाँ पर दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। सिल्वर इंडिया के अंदर भी उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है और आप देख सकते हो सिल्वर अभी जहां पर खड़ा है वहां पर सिल्वर के सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आते हैं, जो कि सिल्वर को सपोर्ट देने चाहिए। चलो अब डॉलर इंडेक्स के बारे में पता करते हैं। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि गोल्ड, सिल्वर और डॉलर इंडेक्स तीनों एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं और अगर तीनों एक साथ ब्रेकआउट देते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब भी मजबूत होता है उसके अगेंस्ट इंडियन रुपी कमज़ोर होता है, जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को बढ़ाने में इंडिया के अंदर मदद करता है। वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर डॉलर इंडेक्स ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। उसी तरह से डॉलर इंडेक्स अभी उसके कोरोना लो के ऊपर भी निकला है, जो पिछले कई महीनों से डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। डेली चार्ट की तरह ही आप देख सकते हो वीकली चार्ट के ऊपर भी डॉलर इंडेक्स उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट से मंथली चार्ट पर जाते हैं तो आपको दिखेगा कि डॉलर इंडेक्स मंथली चार्ट के ऊपर भी उसके सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे अब डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड चेंज हो रहा है। डॉलर इंडेक्स ने जो ये डेली चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, उस वजह से डॉलर इंडेक्स का टारगेट आ रहा है $100 का। ये टारगेट आप सबको पता है डॉलर इंडेक्स एक सीधी लाइन में नहीं हासिल करेगा, यहाँ पर गिरावटें भी आएंगी, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है डॉलर इंडेक्स 100 के पास पहुँचना चाहिए। चलो अब पता करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो मार्च 2020 के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर कुछ ही दिनों में 9% की एक अच्छी रैली ऊपरी तरफ बनी थी, लेकिन ये रैली सस्टेन नहीं हुई और उसके बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स के अंदर जो ये पहली गिरावट आई उसके बाद डॉलर इंडेक्स ने 27 मार्च 2020 से 27 मई 2020 तक, यानी कि 2 महीने तक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया और जैसे ही 27 मई के बाद ये रेंज का ब्रेकडाउन आया, आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आई। तो दोस्तों आने वाले दिनों में यही 2 महीने की रेंज डॉलर इंडेक्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो कि आती है 98.50 से 100 के एरिया में। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर यहाँ से और कुछ महीने तेज़ी बन सकती है, तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में क्लियरली दिखाया है कि गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और सिल्वर ने तीनों में साथ में ब्रेकआउट आया है और पिछले कुछ समय से डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर तीनों साथ में ऊपर भी जा रहे हैं। हमने आपको क्लियरली बताया कि 15 महीने के बाद डॉलर
इंडेक्स में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट आया। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद भी आपने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई। तो कुछ समय के लिए ये डाइवर्जेंसेस अभी ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें अभी लेवल्स के अनुसार काम करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये तीनों साथ में ऊपर जाएंगे कि डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट बढ़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।